देखिए, शब्दों का जादूगर कवि को कहते हैं। कवि महाराज हमारे साथ हैं अखिलेश प्रसाद मिश्रा जी, जिसका कवि रचनात्मक है जो तोड़ ददा के काज आते हैं। तो उनके जो रचनाकार हैं वो हमारे साथ अखिलेश प्रसाद मिश्रा जी है, जो फिल्म निर्माता भी है, आज हमारे साथ है। और आप लोग तो उसे बताना चाहते हैं कि कवि कैसे बने और कवि बनने की राज क्या है और लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है। अखिलेश प्रसाद जी, आपको सनसनी टाइम से आपका स्वागत है। आपकी सुप्रसिद्ध रचनाकार है तोड़ दादा के काज आते लोग बहुत पसंद करते हैं और बार बार सुनना चाहते हैं। तो आप बताइए कवि बनने के राज क्या है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सनसनी टाइम्स को। और कवि बनने के पीछे आदमी का बहुत बड़ा कारण तो नहीं होता, लेकिन परिस्थिति जो है, विषम परिस्थिति ही साहित्य की ओर मोड़ती है दिमाग को। जब भी विषम परिस्थितियाँ आदमी के ऊपर गुजरती है, चाहे वो स्थिति गरीबी की हो, चाहे कोई विकृति स्थिति हो, तो आदमी उस स्थिति में कवि का रूप अपना लेता है। और कवि का मन यही होता है कि जो देखता है वही लिखता है। तोड़ दादा के काज आवा थे ये समाज में एक विकृति का रूप है कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम जब किसी के घर जाते थे, कोई बदमाशी करते थे तो वो डांट देते थे, घर आके बताते थे तो उल्टा हमको डांट पड़ती थी। आज के परिवेश में ये देखने को मिलता है कि अगर हम किसी के बच्चे को गलत कर रहे हैं, कहीं डांट भी दिए, तो उनके परिवार से हमको उल्टा उलाहना और मिलता है कि आपका क्या जा रहा है, हमारा बच्चा है, हम खाए खिलाने पिलाने में सक्षम हैं, आपका बाप क्या जाता है। तो इसी शब्दों को मैंने उठाया उसको, और उसी शब्द से मैंने तोड़ दादा के काज आवा थे ये कविता का निर्माण किया, जो आज मेरी प्रतिनिधि रचना है और बहुत ही लोग पसंद करते हैं। पहले जो कवि आते थे लोग उनकी मान सम्मान करते थे। अब लोग नया युवा जो है जो कवि के रूप में कम आ रहे हैं, संगीतकार गीतकार के रूप में आ रहे हैं। तो उनको किस तरह से लगती है, किस तरह से प्रेरणा देना चाहते हैं कि लोग कवि बने और अपनी रचनाएं जो लोगों तक पहुंचा सके। संगीत का जो संबंध है वो सिर्फ कविताओं से ही है। कविता और गीत का जब तक निर्माण नहीं होगा तो संगीत तक नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। पहले तो आदमी को संगीत जाने से पहले कविता और गीत का निर्माण करना पड़ेगा, और उसके लिए कवि हृदय और गीतकार होना बहुत ज़रूरी है। और आज के युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अच्छे अच्छे गीतकारों को, अच्छे अच्छे कवियों को, जो बहुत ही फेमस हैं, जो पुराने हैं, उनके सानिध्य में रह करके उनसे सीखें और आगे अपना कार्यक्रम दे तो बेहतर होगा। आप जब कवि की रचना शुरू किए थे तो ऐसा कौन सी कोई घटना ऐसा होगा जो उसको यादगार रहे, लोगों को बताना चाहते हैं आप, और पहला मंच कहाँ पे आपने शेयर किए थे। मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से पला बढ़ा और मैं बहुत गरीबी परिस्थिति को देखा था। उस समय मेरी जो स्थिति थी, साहित्य के क्षेत्र में जाने का कारण भी यही बना कि विषम परिस्थिति लड़ते लड़ते जब आदमी थक जाता है तो उसके मन में एक साहित्यिक रुचि जागृति होती है, और एक विकार, एक समस्या को जूझते हुए वो एक साहित्य के प्रति अपना रुझान पैदा करता है, उसी के लिए लिखता है। मैं 1983 में ही ग्राम खुर्सीपार, संतूराम गंजीर जी खुर्सीपार के हैं जो कवि हैं, उनके संयोजन में कवि सम्मेलन हुआ। वहाँ मैंने सबसे पहली कविता अपना पेश किया था। पहले मैं हिंदी में लिखता था, बाद में फिर छत्तीसगढ़ी में रचना भी किया और बहुत सारी रचनाओं का मैंने वो किया, सृजन किया है। ऐसी कोई यादगार घटना जिसमें आप मंच में ये है लोगों तक पहुंचाना चाहते, कोई बात रह गई होगी जो मंच के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से लोगों तक बताना चाहते हैं, ऐसी कोई यादगार कोई पल आपका। अभी ऐसे यादगार तो पल मेरे साथ बहुत रहा, लेकिन मेरे हर मंच में यादगारी है, क्या याद किया जाए उस पर। लेकिन सभी कवियों मित्रों से मिल करके, उनके सानिध्य में रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरी उम्र जो भी हो, और मैं अपने आप को बहुत ही नौसिखिया समझता हूँ, और आज भी सोचता हूँ कि मैं कुछ सीखता रहूँ, कुछ सीखते चलूँ। और ये कवि सम्मेलन तो एक माध्यम है। हम जिस विषय को लेकर चलते हैं उस विषय पर डूबना बहुत ज़रूरी होता है, और जीवन भर अगर डूबते रहें तो भी उस पर पार पाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा डूबोगे तभी उस तक मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और ये साहित्य का क्षेत्र मुझे बहुत ही आगे बढ़ाया और बहुत ही संस्मरण है मेरे जीवन में। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ आपको बताऊं ऐसा याद। हमारे दर्शक को कुछ आपकी जो सुप्रसिद्ध रचना है तोड़ दादा के काज आते हैं, 2 लाइन हमारे दर्शकों को।
जी। तुहर ददा के का जावथे, तुहर ददा के का जावथे, आगे फैशन के नवा जमाना, घर में खाए बर नहीं है दाना, जींस पहन के घूमबो हमना, हम हाँ घर के मोबाइल सुनबो गाना, अरे 12 महीना हमर बरसावन, तुहर ददा के का जावथे, तुहर ददा के का जावथे। ये इस कविता में मैंने अविवाहित नौजवान से लेकर के विवाहित बहू नेता सबको मैं 4-4 लाइन में लिया है और बहुत लंबी कविता है। देखिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो पहले संस्कार था वाकई में, जब कोई गलती बच्चा करता था तो उसके घर जब जाते थे तो पेरेंट्स उसको डांटते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जब कोई बच्चे की शिकायत लेके किसी पेरेंट्स के पास जाता है तो वाकई में कहते हैं कि तुम्हारा क्या जाता है। तो उस चीज़ को हमारे कवि राज अखिलेश्वर प्रसाद जी ने कोई अच्छा रचनात्मक किया है, जिसको आप जरूर पढ़े, पुस्तक में है, उस यूट्यूब में है, उसको जरूर देखें। आगे और भी कलाकारों से हम आपको रूबरू कराएंगे। शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।